नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली में कैसा है माहौल, ये जानने के लिए हम दिल्ली में इस वक्त घूम रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार क्या होगा। क्या फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या बीजेपी इस बार सरकार बनाएगी या फिर कांग्रेस अपनी सरकार यहाँ पर बनाने वाली है। आम जनता क्या सोचती है, और यही जानने के लिए जहां भी हमें कुछ लोग मिलते हैं, दिखाई देते हैं, तो हम वहीं पर उनसे बात करना शुरू कर देते हैं। और देखिए दिल्ली के ही एक पार्क में यहाँ पर, क्योंकि देखिए विधानसभा का पता नहीं लगता। कौन सी विधानसभा बाबूजी? ये विश्वासनगर ये विधानसभा है। और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं इस पार्क में, और हमारे साथ में जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के, ये देखिए धूप सेक रहे हैं और ताश का आनंद भी ले रहे थे। ये देखिए अपने आप में एक मनोरंजन का बहुत बढ़िया साधन है। तो क्या कुछ यहाँ की जनता इस बार चाहती है और क्या कुछ होने वाला है, अब इन्हीं की ज़बानी हम जानते हैं। शुरुआत करते हैं ताऊ जी, सबसे पहले आपसे ही। आपका नाम क्या है? श्री कृष्ण शर्मा। तो क्या लगता है दिल्ली में इस बार फिर से आम आदमी पार्टी आ रही है या बीजेपी या कांग्रेस? पता तो यूँ ही रहे, आम पार्टी जा रही है। आ रही है कि जा रही है? जा रही है। जा रही है। हाँ, आय कांते रही है, जा रही है। वैसे भी झूठ क्यों बोल रहे? क्या क्यों लगता है ऐसा कि आम आदमी पार्टी नहीं बनेगी अब की बार सरकार उनकी? साल डेढ़ साल से मेरे बुढ़े आदमी को बेकार रखा। उसने कहा तुम्हारी पेंशन बन जाएगी, आ गया फार्म आ गया, और बाद में कहते हैं कि रात को 8 बजे आना। और गए, दूसरे दिन आना नहीं। और जब मैं गांव से गाड़ी करके भागा, बोले आ जाओ 5 बजे तक। मैं 5 बजे पहुंच गया। तो मैंने कि भैया 4:30 बजे आ गया। मैंने कि भैया मैं आ गया हूँ। तो एक वो कहता है अब सुबह आना। जब सुबह मैं गया, बोले अब तो पूरे हो गए फार्म। तो वो कहाँ से आएगा ही नहीं। जब इतनी पब्लिक, कम से कम 1000 आदमी लुटा रहे, उन्हें कहाँ से वोट देंगे? वो तो देखिए कह रहे हैं, वो लंबी एक लिस्ट गिनवाते हैं कि देखिए पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे वो महिलाओं के लिए बसों में फ्री आना जाना हो, कितनी सुविधाएं दे रहे हैं। लुटिया डुबा रहा है वो तो। कहाँ से लाएगा? पूरी सड़क देखो ना, सब खराब पड़ी। हॉस्पिटल देखो कौन है, दवाई नहीं मिले। नहीं मिले दवाई तो बाहर की लिखते हैं। बाहर की लिखे। तो ऐसा है महाराज। देखिए मैं बहुत सारी जगह जाता हूँ तो लोग तो कहते हैं कि देखिए हमें तो बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं। जाएंगे राशन कार्ड हमारा नहीं। पहली बात, राशन कार्ड उकाट दिया कि तुम पे मकान है, और ये आपको बता दिया। साल भर पहले मेरा फार्म भरवाया और बने आया। फिर मैं बाद में वहाँ जाके बोला, मैं तुमने मेरे साथ में ऐसा कौन धोखा कर रहे हो? तो बोले ऐसे ही होता है, आप तेज़ नहीं बोलोगे। मैंने क्यों, बांध के डालेगा क्या? तो उन्होंने मेरा फार्म लेकर रख लिया कि देखो कर देंगे तुम्हारा। अभी तक तो कोई खबर आई नहीं। अभी तक नहीं आई। आ जाएगा तो हमारा वोट देंगे, नहीं देंगे। नहीं आएगी तो देंगे बीजेपी को। बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे? क्या को दें? ये कांग्रेस बढ़िया है कि बीजेपी बढ़िया? अबे तो बीजेपी बढ़िया है, हर काम से बीजेपी बढ़िया है। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम राजेंद्र है। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है? हमें तो मालूम नहीं, पता नहीं कौन बने कौन नहीं बने, क्या कह सकते हैं। आप ये तो बताइए, आपकी कैसी मतलब सोच है, आपको कौन अच्छा लगता है? मोदी जी की सरकार बढ़िया लगती है या फिर केजरीवाल जी की? अच्छे लगते हैं, सभी बुरे लगते हैं। सभी अच्छे सभी बुरे। मेरी बात सुनो, हम आगे ज़्यादा बोलना नहीं चाहते। हम तो नीचे से लेकर अफसर तक, मंत्री तक, सबके पास रहे। सब घास लेटे हैं, बेईमान सब, हर पार्टी के बेईमान हमने सब दे रखे हैं। हर सरकारी अफसर, गजिस्ट्रेट अफसर तक के, डॉक्टर तक के चमन प्रार्थना खा रहे हैं, जबनामा फेंक रहे हैं। हम पे ज़्यादा मत कहो, बस छुट्टी। ये देखिए, ये एकदम जो है गुस्से में है और मामला कहीं खराब ना हो जाए। आप बताइए जी, आपका नाम क्या है? अरे नाम तो बताइए। मेरा नाम यासीन है। तो आप बताइए क्या होने वाला आपके बारे में? बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। क्यों लगता है आपको ऐसा? हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विदेश में डंका बज रहा है हमारे प्रधानमंत्री का। हमारे आप विदेश में रहते हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, ऑस्ट्रेलियन रिटर्न हूँ। वहाँ जब जाते हैं तो बड़ी अपार भीड़ होती है मोदी जी के पीछे। क्यों है ये ऐसा, बताइए आप। भाई सब कुछ अच्छा हो रहा है देश में।
हमको तो सब ये लोग तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज के लोग वोट देते ही नहीं है बीजेपी को, वो क्योंकि हिंदू मुसलमान करती है बीजेपी। नहीं नहीं, ये गलत अफवाह है। हम देखते हैं भाई यूएई में जाते हैं, मुस्लिम देशों में जाते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं सब मोदी जी का। अभी देखो उसमें मंदिर बनाया है, देखो कितना बड़ा मोदी जी ने दुबई में। और क्या डंका बज रहा है, बीजेपी से बढ़िया कौन है? मोदी जी। अब तक के सारे प्रधानमंत्रियों में सबसे बढ़िया मोदी जी हैं। और जो बात है वो कह रहे हैं है जी। मोदी सब में बढ़िया, पर हम जैसे छोटे ना वो घटिया, वो समाज गंदा कर रहे हैं। गणपति में कोई गंदे के थोड़ी पूछ रहे हैं। हाँ, बता रहे भाई हमारे गणपति में तुमने गंदा किया क्या? हम जो देख रहे हैं, जो झेल रहे हैं वो बता रहे हैं। भाई हम तो 6 महीने आ रहे थे इंडिया में, 6 महीने ऑस्ट्रेलिया रहे थे, तो हमको तो बाहर भी देख रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं भाई। यही बात है। मैं यहाँ से बढ़िया विदेशों में सबसे ज्यादा डंका बज गया भाई। बात उंगली एक सी होती है। मोदी किसकी संभालेंगे? जब हम ही गंदे हैं तो मोदी का सब संभालेंगे। मोदी बढ़िया काम कर रहा है। तो खराब कौन है फिर? हम जैसे नीचे छोटे आदमी, छोटे वर्कर। यानी आपका ऐसा काम है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका कामकाज ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं काम। बस यही बात। जो शासन है, प्रशासन है, उसका काम ठीक नहीं है। जो ऊपर नेता बैठे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इनका कहना। आधी दुनिया में घूमा हूँ जी। हमारे यहाँ एक ही प्रॉब्लम है, जनसंख्या का ज़्यादा होना और हमारे यहाँ जो करप्शन है। वरना हिंदुस्तान से बढ़िया कोई मुल्क नहीं। मैं आधी दुनिया में घूमा हूँ। हमारा जो मुल्क है कश्मीर से कन्याकुमारी तक बहुत बड़ा है, लेकिन इंडिया से बढ़िया कोई मुल्क नहीं। बस यहाँ 2 चीज़ों की परेशानी है, एक तो यहाँ भ्रष्टाचार और एक बढ़ती हुई आबादी, जनसंख्या। ये अगर ना हो, ये मुल्क अमेरिका से भी आगे हो। ये सच्चाई। देखिए, बड़ी बात ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो करप्शन का है, और जो बढ़ती जनसंख्या है इस वजह से हिंदुस्तान पिछड़ा हुआ है। और यही वो कारण है कि जो आगे भी अगर इस पर अभी भी कोई काबू नहीं लाया गया, कुछ इस तरीके का कोई प्रबंध नहीं किया गया, तो ये घातक हो सकता है आगे हिंदुस्तान के लिए। आपका नाम क्या जी? सुरेंद्र सिंह। आपके कैसे विचार हैं, क्या आपको लगता है? मेरे साहब काय के विचार है, मेरा तो वोट भी नहीं है। आपका यहाँ वोट नहीं है? नहीं, वोट नहीं। यहाँ कहाँ, मतलब कहीं रिश्ते, गाड़ी से पूछो। आप कहीं आए हुए हैं रिश्तेदारी में? नहीं, क्या? रिश्तेदारी बेटा मेरा जॉब करता है। अच्छा अच्छा। तो बेटा तो बताता होगा कुछ, क्या कुछ चल रहा है देश और दुनिया में, यहाँ दिल्ली में अब की बार क्या होगा क्या नहीं होगा? नहीं, राजनीतिक बातें नहीं होती हैं। नहीं होता। ये बता दीजिए, आपको क्या लगता है यहाँ दिल्ली की जो सरकार है, आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की सरकार है, वो ठीक काम कर रही है या फिर? काम कर रही है? सरकार सभी ठीक काम कर रही है। ठीक काम कर रही है। और जो केंद्र सरकार है मोदी जी वाली, वो बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप बताइए जी, क्या दिल्ली के लिए केजरीवाल और देश के लिए मोदी? अक्सर लोग जो इस बात को कहते हैं, ये बात सही है या इसमें कुछ हेरा फेरी है? देखो जी, मतलब का संसार है, पीड़ा और अंधकार है। दिल्ली में केजरीवाल है और मोदी जी की पार्टी में 4 ही बंदे हैं। अमित शाह और मोदी जी लुटाते हैं, अडानी अंबाजी पैसा लेके आते हैं, विदेशों से पैसा लेके आते हैं, और मोदी जी और अमित शाह जी लुटाते हैं। देखो, बीसीसीआई का अध्यक्ष बना दिया अमित शाह जी के बेटे को, है ना। दुनिया परेशान है। कहने का भाव यह है, जिसको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। गरीब आदमी को सुविधा मिलनी चाहिए, गरीब को मिलती नहीं है। जो पैसे वाले हैं, जो प्रॉपर्टी से अधीन हैं, उनको फैसिलिटी मिलती है। और उनको खुद भी सोचना चाहिए कि भाई हम इस लायक नहीं है पेंशन के योग्य, मतलब हम सब कुछ परमात्मा ने दे रखा है, तो गरीब आदमी की हेल्प होनी चाहिए। हम तो गरीब आदमी की ही मसीहा हैं, गरीब आदमी। और केजरीवाल जी गरीब आदमी के मसीहा हैं। और मैं आपको बताऊं, अब तक दिल्ली सारी खाली हो जाती अगर केजरीवाल दिल्ली में नहीं होते तो। बिजली, पानी और मेडिसिन वगैरह। देखो, मैं LNJP में भी जाता हूँ, हॉस्पिटलों में जाता हूँ, वहाँ पर बड़े अच्छी ढंग से कर्मचारी मेंटेन करते हैं, दवा गोली मिलती है, और कहने का भाव है जो भी सुविधाएं सारी मिलती हैं हॉस्पिटल में, बिल्कुल मिलती हैं। तो यानी कि जो ये गरीब जनता के लिए, आम आदमी के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जो ये
डंका पीटती है जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार, आपके हिसाब से वो काम हो रहा है? केजरीवाल दिल्ली में बढ़िया है, सेंट्रल में मोदी जी हैं, पर फर्क यही है गरीब आदमी गरीब होता चला जा रहा है, पैसे वाला बनता चला जा रहा है। जी बताइए। जब हमारे मकान हैं और दो मकान हैं, किराया खा रहे हम, तो पेंशन लेने की जरूरत क्या है? हम फर्जी पेंशन ले रहे हैं, पैसा दे के, गरीबी रेखा का ऐसे बहुत हैं, आधे के पेंशन ले रहे हैं फ्री की। और एक आदमी को डबल ऐसा भी हो रहा है? ऐसा भी हो रहा है। बीच है जी। एक बंदा तीन फैसिलिटी ले रहा है, उसको गवर्नमेंट से पेंशन मिल रही है, उससे विधवा की पेंशन मिल रही है, और उससे जो है कि आपका 60 साल की भी पेंशन मिल रही है। तो पेंशन तो एक ही होनी चाहिए ना। तो ये अब की बार आपको क्या लगता है, क्या यहाँ आम आदमी पार्टी आसानी से फिर से एक बार सरकार बना लेगी, या इस बार चुनाव में संघर्ष होने वाला है, टक्कर होने वाली है? देखो, केजरीवाल को तो कोई हटाने वाला है नहीं। कारण है इसमें 3। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गरीबों की मसीहा है, और ये डिवाइड हो जाती है वोट, बीजेपी जीत जाती है। आपका नाम क्या है जी? कमलकांत। आपके कैसे विचार हैं? जो भाई साहब कह रहे हैं ऐसे विचार हैं या कुछ अलग सोचते हैं? मैं तो जी 15 दिन हो गए, हेड के बारे में दवाई लिख के दे दी डॉक्टर ने, लाइन में लगे 2 घंटा, नंबर आया, हाँ जी ये वाली नहीं है, ये बाहर से लेनी है। जो महंगी दवा थी वो लिख दी बाहर की। एक बार नहीं, एक हफ्ते में 3 बार गया, तीनों बार जो महंगी दवाई है वो बाहर से लो जी, है ही नहीं है। तो यहीं दिल्ली सरकार जो मोहल्ला क्लिनिक और अस्पताल उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, ये हेड के बार हॉस्पिटल है कलकदुमा के पास, सब फ्री बोल रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जो श्रीलंका हो जाएगा, फ्री में देगी तो केजरीवाल खर्च ये करेगा। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली में जो भाई साहब अभी बात कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये अलग अलग लड़ती हैं, तो जो वोट बैंक है बट जाता है और उसका फायदा मिलता है बीजेपी को, आपको ऐसा लगता है? सर लगता तो मतलब कारण तो यही है, ये कारण तो यही है। लोगों को अब एहसास होता जा रहा है कि फ्री कुछ नहीं है। हमारा बिजली का बिल आया है, पानी का बिल आया है, 500 लीटर ही खर्च करते हैं, एक ही बार चलाते हैं, मीटर बिल कैसे आ गया पानी का? हमारे यहाँ ना AC है ना कूलर है, बिल आ रहा है बिजली का 200 यूनिट फ्री है जी, कहाँ है? वो यह गरीब की आवाज़ को दबा दिया जाता है, अमीर की कुछ फैसिलिटी नहीं है। क्या होने वाला है इस बार? देखिए अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो अपने दावे ठोक रही है। टक्कर है दिल्ली में आपके, हाँ फूल आ रहा है, हाँ। तो यानी दिल्ली में भी और केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार चलेगी? आप हम तो गांव से दिल्ली आ गए, हमारे यासीन जी ने बताया है कि मतलब आधे विश्व में घूमे हुए हैं उन्होंने, हमसे तो ज़्यादा बहुत दुनिया देखी है और एक्सपीरियंस है, तजुर्बे वाले आदमी हैं, बुजुर्ग हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उन्होंने बताया, 2 शब्दों में सच्चाई बता दिया, करप्शन, ये भ्रष्टाचार और ये आबादी। ये कुछ लोग कह रहे हैं अगर बीजेपी आई तो देखिए यहाँ पर अपने दम पर नहीं आएगी, जो धन बल का वो इस्तेमाल करते हैं और जो और भी आरोप लगते हैं उनका इस्तेमाल अगर करेगी तब आ सकती है। क्या आपको आरोपों में क्या लगता है? आरोपों में जी आप देखिए झारखंड में ईवीएम झारखंड में ईवीएम मोदी जी ने बटन दबा दिया था क्या है, सौरे मतलब सोरेन जी को ही जाएंगे वोट, वहाँ कैसे जीत गए वो? कश्मीर में भी जीत गए। सर ये राजनीति का पंगा है, बहुत बड़ा है, इस हम तो कुछ नहीं है, मोहरा भी नहीं है, और इन बातों से कोई फायदा नहीं सर। हाँ, यहाँ के कह रहे हैं ना फ्री और केजरीवाल आ रही है, वो कह रहे हैं आज हैं तो मुश्किल है। फ्री पानी करा, 12,000 का बिल आया मेरे पे, कैसे आ गया? 1 महीने का? 1 महीने का ना है, अब जब तो अब 1 महीने के सब जमा नहीं किया था वो बढ़ता चला गया, फिर 12,000 का बिल आया। वहाँ गए, बोले मिलेगी कि जब तुमने फ्री मेरा हो तो फ्री की पर्ची क्यों देंगे?
मेरा पैसा लगा के अगर पीछे का बिल हो तो पैसा लगा के भेजते ना। कि नहीं वो ऐसा नहीं होता है, वो दब गई। अब फाइल कैसे निकल आई? बिजली का बिल आ रहा है हम पे। एक आदमी के साथ कैसे रह देगा? चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। तो देखा यहाँ का माहौल आपने देखा, और देखिए सभी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं और सभी ने बड़े ही साफ और स्पष्ट शब्दों में अपनी कहानी भी बताई कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है। लेकिन अभी तक देखते हुए ऐसा ही प्रतीत होता है कि इस बार का जो चुनावी रण है उसमें कांटे की टक्कर होने वाली है। नतीजे क्या होंगे उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी। नमस्कार।